दोस्तों, जब आप कामयाब हो रहे होते हो तब आपके दुश्मन बाहर से नहीं, आपके अपनों के बीच में कपड़े बदल के बैठे होते हैं। कहते हैं जेलेसी यानी जलन एक ऐसी आग है जो चुपचाप सुलगती है, और इस जलन में जब तंत्र विद्या मिल जाए तब ये परिवार तो छोड़ो, पूरे खानदान को ही खत्म कर देती है। आज की ये ट्रूमेट की स्टोरी आपको डीप डार्क इमेजिनेशन में ले जाएगी, क्योंकि ये स्टोरी किसी सुनसान सड़क या खंडर की नहीं है, बल्कि एक ऐसी नफरत की है जो एक खूबसूरत शादी के तोहफे के रूप में हंसते खेलते परिवार के अंदर दाखिल हुई। अभिनव इसने हाल ही में अपना सिविल इंजीनियर का कॉलेज पास आउट किया था। वो पढ़ने में बहुत तेज था। यही कारण था कि उसका कॉलेज खत्म होते ही उसे एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी में सिविल इंजीनियर की जॉब मिल जाती है। पैकेज एकदम बढ़िया था। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कैरियर और शहर में एक आलीशान फ्लैट को देखकर उसकी माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अभिनव के माता पिता को लग रहा था कि उसका बेटा अब पूरी तरह सेट हो गया है, लेकिन उनका बेटा शहर में अकेला ना रहे, इसके लिए अभिनव के माता पिता ने एक सुंदर और सुशील लड़की देखकर उसके अरेंज मैरिज की तैयारी करने लग गए। लड़की का नाम था कीर्ति। वो बहुत ही सुलझी हुई, शांत और बहुत ही प्यारी लड़की थी। कीर्ति का नेचर इतना अच्छा था कि जो भी उससे बात करता उसका फैन हो जाता था और उसके साथ घुल मिल जाता। शादी से पहले जब कीर्ति और अभिनव की बात हुई तब अभिनव को लगा कि उसे परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है। कुछ ही महीनों में बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अभिनव की शादी में उसका परिवार, दोस्त और दूर दूर के रिश्तेदार भी आए थे। चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियां थी। अभिनव की ऐसी तरक्की और खुशियों पर उसके ही एक बहुत दूर के रिश्तेदार की भयानक नजर लग चुकी थी। एक ऐसा रिश्तेदार जो अभिनव की अमेंसी जॉब और उसकी खूबसूरत वाइफ को देखकर अंदर से जलकर कोयला हो गया था। शादी के बाद जब दोनों नए फ्लैट पे शिफ्ट हुए तब उनके शुरुआत के दिन बहुत ही सुकून से बीत रहे थे। एक शाम को अभिनव और कीर्ति अपने लिविंग रूम में बैठकर उन सारे गिफ्ट्स को खोल रहे थे जो उनको शादी में मिले थे। पूरे फ्लैट पर गिफ्ट के फैंसी बॉक्सेस बिखरे हुए पड़े थे। दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक अजीब सा गिफ्ट निकलता है। कीर्ति उसे हाथ में लेती है और अभिनव को दिखाते हुए कहती है, देखो ये कैसा बॉक्स है। वो बहुत ही पुराना और लकड़ी का छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स पे कोई भी बड़ा डेकोरेशन नहीं था, बस एक धुंधला सा नाम था, जिसे देखकर अभिनव को पता लग गया कि उनके ही परिवार के दूर के रिश्तेदार ने उन्हें ये दिया है। कीर्ति जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर कांच की एक छोटी सी डिब्बी निकलती है। उस शीशी के अंदर एक बहुत ही गहरा और लाल रंग का सिंदूर भरा हुआ था। कीर्ति उसे हाथ में उठाती है और अभिनव से कहती है, सुनो, इसमें सिंदूर है। अभिनव उस शीशी को देखता है और बहुत ही भोलेपन से जवाब देता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के गिफ्ट में सिंदूर का मिलना बहुत शुभ होता है। इससे ज्यादा पवित्र चीज तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है। तुम कल से ही इस सिंदूर को लगाना शुरू कर दो। उनको भी अच्छा लगेगा जिन्होंने हमें भेजा है। कीर्ति अभिनव की बात मान लेती है। कीर्ति उस बॉक्स को अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख देती है, पर उन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि उस बॉक्स में जो लाल सिंदूर भरा हुआ है वो कोई आम सिंदूर नहीं था। उसका रंग आम सिंदूर से अलग था, एकदम गहरा लाल, जैसे खून हो। अगले दिन कीर्ति सुबह नहा कर आती है और आईने के सामने खड़े होकर अपना श्रृंगार करती है। वो उस बॉक्स से कांच की शीशी निकालती है और उस गहरे लाल रंग के सिंदूर को अपनी मांग में सजा लेती है। जैसे ही वो सिंदूर उसकी सर की चमड़ी से टकराता है, उसे एक सेकंड के लिए बहुत ही ठंडा और भारीपन महसूस होता है, पर कीर्ति उसे अपने मन का वहम मानकर इग्नोर कर देती है। पर डर चुपचाप उनके घर में गहरा बनाना स्टार्ट कर देता है। सिंदूर लगाने के ठीक 3 दिन बाद अभिनव नोटिस करता है कि कीर्ति का नेचर अब धीरे धीरे चेंज होने लगा है। वो लड़की जो हरदम हंसती थी, गुनगुनाती थी, अब वो एकदम खामोश रहने लगती है। एक अजीब से रूड नेचर में बदल गया था। अब कीर्ति घंटों चुपचाप बेडरूम में बैठी रहती और खिड़की के बाहर उस सुनसान रास्ते को देखती रहती थी। अभिनव जब उसे बात करने की कोशिश करता, या तो वो जवाब नहीं देती थी या इतनी रूखी आवाज में बोलती थी कि जो कीर्ति की तो बिल्कुल ही नहीं लगती थी। अभिनव को लगा कि नई नई शादी और नए फ्लैट में शिफ्ट होने की वजह से वो नर्वस हो गई है, इसलिए अभिनव ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर खौफ का असली रूप तब नजर आया जब उनकी शादी को पूरा एक हफ्ता हो चुका था। एक रात पूरे शहर में सन्नाटा था और सभी लोग सो रहे थे। अभिनव को अचानक से प्यास लगती है और उसकी नींद टूट जाती है। वो बेड पे हाथ मारता है और देखता है कि कीर्ति वहां पे नहीं है। कमरे में अंधेरा था। अभिनव अपने बेड से उठता है और लिविंग रूम से होते हुए किचन जाता है। किचन का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अभिनव को किचन के अंदर अंधेरे कुछ चबाने की आवाज आती है।
वो आवाज़ बहुत ही अजीब सी थी, जैसे कोई किसी को फाड़ रहा है और नोच रहा है। अभिनव का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो डरते डरते लाइट का बोर्ड ऑन कर देता है। रोशनी के आते ही जो सीन अभिनव के सामने आता है, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कीर्ति किचन के फ्लोर पर गंदे कचरे के डिब्बे के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसके दोनों हाथ में फ्रिज से निकाला हुआ कच्चा और खून से लथपथ मांस का टुकड़ा था। वो उसे बिना पकाए बिना धोए खून से लथपथ उसको चबाई जा रही थी। कीर्ति की आंख खुली हुई थी और उसकी आंखों का साइज नॉर्मल नहीं था। अभिनव डर के मारे पीछे हट जाता है और जोर से चिल्लाता है, कीर्ति तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या पागलपन है? कीर्ति झटके से अपना सिर घुमाती है और उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खाली और शैतानी स्माइल थी जो इंसानों की तो बिल्कुल ही नहीं लग रही थी। कीर्ति खड़ी होती है, उसके हाथ से कच्चे मांस का खून टपक रहा था। जब वो बोलती है तो उसके मुंह से कीर्ति की प्यारी आवाज नहीं निकलती, बल्कि एक बहुत ही भारी और मर्दाना आवाज गूंजती है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ और मुझे इस नए जिस्म में बहुत ज्यादा प्यास लगी है। ये सुनते ही अभिनव के हाथ और पैर कांपने लग जाते हैं। वो समझ जाता है कि ये उसकी वाइफ नहीं है, बल्कि उसकी वाइफ के जिस्म में कोई और दाखिल हो चुका है। उस रात के बाद वो आलीशान फ्लैट एक चलता फिरता नरक बन जाता है। घर के अंदर का सुकून पूरी तरह खत्म हो चुका था। कीर्ति का बदलाव इतना तेज हो चुका था कि उसे अब संभालना मुश्किल हो गया था। कभी वो रात को अंधेरे में उठकर दीवार के कॉर्नर में जाके खड़ी हो जाती और बहुत ही अजीब सी भाषा में फुसफुसाने लगती। कभी वो अपने घर के पीछे वाले लॉन से मिट्टी लाकर खाने में मिला देती। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि घर के अंदर सड़े हुए मांस और खून की बदबू फैलने लगी थी। अभिनव जब कीर्ति के पास जाता तब उसके सिंदूर से बहुत ही अजीब सी बदबू आती। अभिनव कहीं ना कहीं समझ चुका था कि ये सब उसी बॉक्स से निकले हुए सिंदूर से हो रहा है। अभिनव पहले से ही सिविल इंजीनियर था, उसका दिमाग साइंस और लॉजिक पर चलता था, पर आज उसके सामने जो हो रहा था उसने हर लॉजिक के दरवाजे तोड़ दिए। अपनी वाइफ कीर्ति की जान बचाने के लिए अभिनव बिना किसी को बताए जैसे तैसे उसे गाड़ी में बिठाकर शहर की आबादी से कोसों दूर एक बहुत ही पुराना गांव जिसके अंदर एक आश्रम बना हुआ था वहां चला जाता है। माना जाता था कि वो गांव हमेशा से रहस्यमयी ताकतों और ऊर्जाओं से भरा हुआ था। अभिनव जैसे ही कीर्ति को लेकर आश्रम के अंदर दाखिल होता है, कीर्ति का शरीर अजीब तरीके से झटके खाने लगता है। वो आश्रम के अंदर जाने के लिए मना कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और बार बार गाड़ी के कांच पर अपना सिर मारने लगती है। अभिनव किसी तरह कीर्ति को उस बाबा के सामने लेकर जाता है। बाबा जैसे ही कीर्ति को देखते हैं उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो एक ही मिनट में समझ जाते हैं कि क्या खेल चल रहा है। बाबा कीर्ति की मांग में भरे हुए उस गहरे लाल सिंदूर को घूरते हैं और घूरते हुए पीछे हट जाते हैं। अभिनव की तरफ देखकर वो बाबा बोलते हैं, बेटा तुम्हारी वाइफ के अंदर जो चीज है वो कोई आम आत्मा या भटकते हुआ भूत नहीं है। इसके शरीर पर एक बहुत ही गंदा और प्राचीन काला जादू किया गया है। बेटा इस सिंदूर को तुम ध्यान से देखो। बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं और मंत्र पढ़कर जल की कुछ बूंदे कीर्ति की मांग पर छिड़क देते हैं। जैसे ही जल की कुछ बूंदें उस सिंदूर से टकराती है, वहां से बहुत ही तेज छन छन की आवाज आती है, जैसे किसी गर्म लोहे पर पानी गिरने से आती है। वो लाल सिंदूर राख के अंदर बदल जाता है। उस आश्रम में बहुत ही भयानक और दर्द भरी आवाज गूंजने लगती है। कीर्ति एकदम से जमीन पर गिर जाती है। तब बाबा अभिनव के सामने उस श्रापित गिफ्ट का राज खोल देते हैं। बाबा कहते हैं, बेटा ये सिंदूर किसी दुकान से खरीदा हुआ नहीं है। तुम्हारी तरक्की और तुम्हारी शादी को देखकर तुम्हारी एक रिश्तेदार ने ये काला जादू करवाया था। ये सिंदूर एक ऐसी श्रापित महिला की चिता से निकाला है जिसकी मौत सुहागन के रूप में हुई थी, क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। उस बाबा ने उसकी राख लेकर तंत्र विद्या से ही इस सिंदूर को तैयार किया था। उस भटकी हुई और भूखी आत्मा को इस शीशी के अंदर बांध दिया था और उसे गिफ्ट के रूप में तुम्हारे घर भेजा गया। नियम तो ये था कि जैसे जैसे कीर्ति उस सिंदूर का यूज करती, वो आत्मा तुम्हारी वाइफ को अंदर ही अंदर खाता रहता और पूरी तरह निचोड़ देता। अभिनव ये सुनते ही पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी एक छोटी सी गलती और उनके रिश्तेदार की जलन ने उसकी वाइफ को मौत के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया।
अभिनव रोने लगता है और बाबा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, बाबा मुझे मेरी कीर्ति वापस चाहिए, मैं उसे मरने नहीं दे सकता, चाहे जो हो जाए इस श्राप को खत्म कर दीजिए। बाबा एक बहुत ही भयानक और आखिरी तांत्रिक क्रिया शुरू करते हैं। आश्रम के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हवन कुंड जलाया जाता है जिसमें से नीला और काला धुआं निकल रहा था। कीर्ति को उस कुंड के सामने एक गोल घेरे में बिठा दिया जाता है। बाबा तेज आवाज में प्राचीन मंत्र जपना शुरू कर देते हैं। मंत्र की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, कीर्ति का शरीर अजीब तरीके से कांपने लग जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह काली पड़ जाती है। वो जमीन से करीब 2 फुट ऊपर हवा में उठ जाती है। वो एंटिटी कीर्ति का मुंह खुलवाकर जोर से चिल्लाती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये जिस्म अब मेरा है, इस पूरी परिवार को मरना होगा। बाबा बिना रुके एक खास तांत्रिक भस्म और नीम के पत्तों को उस श्रापित सिंदूर पे लगाते हैं। पूरा आश्रम शैतानी चिंकों से गूंज उठता है। आखिर में बाबा अपनी आत्मा का पूरा जोर लगाकर आखिरी मंत्र पढ़ते हैं और एक तीखा त्रिशूल कीर्ति की मांग के पास ले जाते हैं। ठीक उसी पल कीर्ति के सिर से असली काला और गाढ़ा खून निकलने लगता है जो उसकी आंखों से होते हुए नीचे गिरने लगता है। खून के निकलते ही कीर्ति के मुंह से काली और लंबी परछाई बाहर निकलती है। कीर्ति एक तेज झटके के साथ जमीन पर गिर जाती है। वो बेहोश थी और उसकी मांग से वो श्रापित सिंदूर निकल चुका था। कीर्ति आश्रम के इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गई थी और वही पुराना हंसी खुशी वाला नेचर वापस आ जाता है। बाबा ने बड़ी मुश्किल से उस आत्मा को निकाला और एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर अभिनव बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। बाबा ने बताया कि ये तोहफा किसी अनजान इंसान ने नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे किसी अपनों ने तुम्हारी तरक्की और शादी को देखकर जलन से भरकर दिया। बाबा ने कहा कि मैंने उस साये को वहीं भेज दिया है जहां से वो आया था। अभिनव के परिवार ने उस रिश्तेदार से हमेशा के लिए सारे नाते तोड़ दिए थे और कुछ दिनों बाद खबर आती है कि उनके उसी रिश्तेदार के घर में कुछ अजीब सा और भयानक होने लगा है। ऐसे ही दिलचस्प और माइंड बेंडिंग किस्से मैं ट्रूमेट पर लाता रहता हूँ। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि नेक्स्ट स्टोरी मिस ना हो।